नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट जो पेपर फरवरी में होने वाला 8 फरवरी को 2026 में, तो आज हम सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत थे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। लेकिन आज की जो वीडियो में जीन पियाजे का, तो इस वीडियो में आज हम टॉप 55 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको 2000 आपके 11 से लेके आपको 2024 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जीन पे संबंधित, ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराए गए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यही रिपीट होते हैं जीन पियाजे से। और आप ध्यान दिए होंगे कि 2024 से पेपर हुआ था आपका, उसमें जीन पियाजे संबंधित कम से कम आपके 4 से 5 नंबर क्वेश्चन सिर्फ जीन पियाजे का था। वाइगोत्स्की का 3 नंबर क्वेश्चन थे और कोहलबर्ग से 1 क्वेश्चन थे। तो आप मतलब ये समझिए कि सीटेट का जो पेपर 150 नंबर का होता है, जिसमें सीडीपी आपका 30 नंबर का होता है, तो 30 नंबर सीडीपी का जो 30 नंबर होता है, उसमें आपके जो 3 सिद्धांत हैं, संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे के प्रतिपादक है, एक है हमारा आपका सामाजिक विकास और तीसरा आपका नैतिक विकास। ये 3 सिद्धांत ऐसे हैं जो सीटेट के पेपर में सीडीपी में आपके कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन सिर्फ इन 3 सिद्धांत से आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धांत हमारे लिए कितना जरूरी है सीटेट के पेपर क्लियर करने के लिए सीडीपी का। तो हम आज समझेंगे कि जीन पियाजे कहाँ के थे और उन्होंने कितनी अवस्थाएं दी और किस संबंधित। उसके बाद से जो टॉप 50 क्वेश्चंस है, आज इसको हम कंप्लीट करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं आपके बार बार पेपर में, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ नहीं है और सिलेबस वही है। तो ये मतलब आप समझिए कि जो जीन पियाजे का ये महामैराथन क्लास है, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे और बस आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट आपके संक्रियात्मक में जो आपकी जो जीन पियाजे जो 4 सिद्धांत दिए हैं, 4 अवस्थाएं जो दिए हैं, बस इससे संबंधित इनके कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि बच्चे ने सेंसरी मोटर, जिसको संवेदी पेशी अवस्था का, इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होता है, प्लुट संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त में क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, कान में लीड लगाना है, आपको हेडफोन लगा के बस इसको वीडियो को सुनना है कि इसमें क्या क्या पढ़ाया गया, क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व कराएंगे, उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखते हैं आज के वीडियो में जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी, इनसे संबंधित कितने क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे। टॉप 55 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे कौन थे, तो हम बताएंगे। जीन पियाजे को स्विस साइकोलॉजी भी कहा जाता है। क्या पियाजे वाज स्विस साइकोलॉजी, मतलब इन्हें एक स्विस साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इनका सिद्धांत कौन सा है जीन पियाजे का, तो हम बताएंगे जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जो हमारे जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादक किया गया है। इनका जन्म कब हुआ था, तो हम बताएंगे 1898 में जीन पियाजे का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो संज्ञानात्मक विकास है, इसके एक और नाम से जानते हैं, किससे, बौद्धिक विकास। जिनके बौद्धिक विकास, देखिए संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं, तो 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी है, फर्स्ट आएगा आपका संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर कहते हैं। सेकेंड होगा पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। थर्ड आता है आपका कौन सा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ हो गया आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं इस प्रकार से बताई गई है। थोड़ी सी जीन पियाजे के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो जीन पियाजे को एक स्विस साइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा बच्चे के बारे में, जीन पियाजे क्या मानना था, तो जीन पियाजे कहना था कि बच्चों को क्या है, एक सक्रिय निर्माता मानते थे, एक नन्हे वैज्ञानिक मानते थे। कौन, जीन पियाजे। बच्चों को जीन पियाजे कहते कि बच्चा क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक है। इनको नन्हे वैज्ञानिक के रूप में बच्चों को देखते थे और कहते हैं कि बच्चों के अंदर क्या होता है, सक्रिय निर्माता होता है। इनको क्या कहते हैं कि बच्चा क्या है, एक सक्रिय निर्माता है, एक्टिव है। तो इन्होंने कहा कि बच्चा क्या है, एक सक्रिय निर्माता है। और जीन पियाजे किस नाम से जानते थे, एक और पॉइंट है आपका कि जीन पियाजे किस नाम से जानते थे, हम बताएंगे जीन पियाजे को एक रचनावादी कहते हैं। लोग क्या कहते हैं कि पियाजे क्या है, एक रचनावादी है, मतलब है कि जहाँ स्वतः स्फूर्त गतिविधि सीखते हैं उसे ये कहते हैं कि रचनावादी है। बच्चा क्या है, रचनावादी है, इसलिए पियाजे को रचनावादी भी कहा जाता है। अब जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, तो सिद्धांत इन्होंने क्या बताया है, तो जीन पियाजे का कहना है कि बच्चा क्या है, बच्चा
एक मानसिक संरचना संरचना के साथ पैदा होता है। उन्होंने ये कहा कि बच्चे के अंदर क्या होता है कि बच्चा एक मानसिक या संरचनात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है, जो आपका जो 14 से 15 वर्ष की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। उन्होंने ये कहा कि बच्चे का क्या है 14 से 15 वर्ष की अवस्था में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। इसलिए इन्होंने ये कहा है कि पियाजे के अनुसार विकास क्या है, तो कहता है कि पियाजे कहते हैं कि विकास एक असतता है। इन्होंने कहा है कि विकास असतता है, लेकिन यही बात वाइगोस्की कहते हैं कि विकास क्या निरंतर, मतलब जीन पियाजे ने विकास को डिसकंटिन्यूटली बताया है, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि विकास क्या निरंतर मतलब कंटिन्यूटी चलती रहती है। लेकिन पियाजे ने कहा है कि 14 से 15 वर्ष की अवस्था में बच्चे का अधिकतम विकास प्राप्त हो जाता है, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि विकास क्या निरंतर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है विकास, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि एक समय के बाद विकास रुक जाता है। इसलिए उन्होंने मूड संख्यात्मक ने कहा कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था में बच्चा अधिकतम विकास प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये था हमारे आपके जीन पियाजे के पॉइंट टू पॉइंट, बस इतने क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं क्वेश्चन आता है। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि इनकी अवस्थाएं कितनी बताएगी, तो 4। तो इन्होंने कहा कि जो सेंसरी मोटर अवस्था है, जो संवेदी पेशी अवस्था, इसको इन्होंने 0 से 2 वर्ष की अवस्था मानी है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है, तो इस अवस्था में कहते हैं कि जो सेंसरी मोटर अवस्था है, जिसको हम संवेदी पेशी अवस्था कह रहे हैं, इस अवस्था में बच्चे, इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो गत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, एक गत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। गत्यात्मक अवस्था भी इस अवस्था को कहते हैं, किसको, संवेदी पेशी या सेंसरी मोटर को। इस अवस्था को एक और नाम से कहते हैं इंद्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इंद्रियात्मक अवस्था भी इस अवस्था को कहा जाता है। मतलब इस अवस्था को 3 नाम से जानते हैं, कौन सा, एक संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रियात्मक अवस्था। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जीन पियाजे के किस अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं, तो हम बताएंगे कि 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है, इस अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था भी कहा गया है, गत्यात्मक अवस्था भी कहा गया है और संवेदी पेशी अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में यह अवस्था कितने वर्ष की होती है, तो 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, इस अवस्था को गत्यात्मक, इंद्रियगामक और संवेदी पेशी अवस्था कहा गया है। तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या आता है, वस्तु अस्तित्व, मतलब ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता है, वस्तु अस्तित्व होता है बच्चे के अंदर। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इस अवस्था में सेंस और टीचर्स, मतलब ये है कि बच्चे की क्या, तो बच्चे की जो इंद्रियां ही है, जो इंद्रियां होती है बच्चे की, वो इंद्रियां क्या होती है, बच्चे के शिक्षक होते हैं। इस अवस्था में बच्चे की जो इंद्रियां होती है वह शिक्षक होते हैं। जैसे आंख, नाक, त्वचा जो होती है इनकी, ये बच्चे इस प्रकार से सीखते हैं, जैसे कि हाथ से पकड़ना, आंख से देखना, नाक से सूंघना, आंखों से देखना, कान से सुनना, तो ये क्या है, इनकी इंद्रियां क्या है, इनके शिक्षक होते हैं इस अवस्था में। इसलिए इस अवस्था को क्या कहेगा, सेंस और टीचर्स कहा गया है इस अवस्था को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि सेंस और टीचर्स किस अवस्था को कहा गया है, तो हम बताएंगे आपको सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपका संवेदी पेशी अवस्था कहा गया, इस अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि विलंबित अनुकरण, मतलब अनुकरण करके बच्चा सीखता है। अगर मम्मी मेकअप करती है तो बच्चा क्या, जब मम्मी हटती है तो मम्मी का मेकअप करके देखता है कि मम्मी जैसे मैं लगती हूँ या नहीं, मतलब मम्मी का मेकअप करता है वो। इस अवस्था को क्या गया, विलंबित अनुकरण मतलब कहा गया है। ठीक है, तो ये था हमारे 4 पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस अवस्था में एक और पॉइंट है कि क्या, थिंक्स विथ आइज, हैंड एंड ईयर्स, मतलब इस अवस्था में बच्चा हाथों और आंखों से सोचता है, अर्थात अपने इंद्रियों से दुनिया की समझ विकसित करता है। किस तरह से, ज्ञान इंद्रियों से, जो कहा, इसलिए इस अवस्था को कहा था इंद्रियगामक अवस्था कहता है, क्योंकि बच्चे इस अवस्था में ज्ञान इंद्रियों से अपनी दुनिया की समझ करता है, जैसे कि आंखों से और हाथों से सोचता है। इसलिए थिंक विथ आइज, हैंड एंड ईयर्स, इसलिए इस अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था कहा गया है। अब आता है नेक्स्ट आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है, तो तर्क शक्ति कमी होती है। इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था को लॉजिक, तर्क से पहले स्टेज, मतलब क्या है कि इसमें आपका तर्क शक्ति की कमी होती है। दूसरा हमारा क्या है, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस अवस्था में बच्चे के अंदर भाषा विकसित होती है। तीसरा आपका ईगोसेंट्रिक, इस अवस्था में बच्चे के अंदर, इस अवस्था को क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक कहते हैं। मतलब ये है कि इस अवस्था में बच्चों को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसी पूरी दुनिया सोचती है।
किस अवस्था को? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था बताई गई। इस अवस्था को ईगोसेंट्रिक भी कहा गया। इनटू ईगोसेंट्रिक भी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को लगता है कि जो जैसा मैं दुनिया को देखता हूँ या सोचता हूँ, लोग वैसी दुनिया को सोचते और देखते हैं। इस अवस्था को सिंबॉलिक थॉट भी कहा गया है। मतलब यह है कि आपका जो प्ले आइडियाज होता है, ABCD क ख ग घ, मतलब सिंबॉलिक थॉट भी कहा गया इस अवस्था को। और नेक्स्ट आता है कि सेंट्रेशन, जिसको केंद्रीकरण कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि चिकनी मिट्टी को सांप के रूप में परिवर्तित करना। ईगोसेंट्रिक मतलब इसमें एक सेंट्रेशन, केंद्रीकरण होता है बच्चे के अंदर। मतलब ये है कि अगर उसे ये कहा गया कि मिट्टी के सांप के रूप में, मिट्टी को किसी रूप में दो, तो क्या कहेगा, मिट्टी चिकनी मिट्टी है तो उसको सांप के रूप में परिवर्तित करता है। मतलब क्या है कि सेंट्रिक है इस अवस्था को, इसलिए सेंट्रिक अवस्था भी कहा गया, केंद्रीकरण अवस्था भी कहा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, आपका जो ईगोसेंट्रिक हम केंद्रित की बात हुई, खुद से बात करना किस अवस्था में होता है आपके, तो ये अवस्था होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2-7 वर्ष की अवस्था बताई गई है। इसलिए इसे जो ईगोसेंट्रिक भी कहा गया, मतलब अहम केंद्र, मतलब बच्चे खुद से बात करता है, खुद से खेलेगा, खुद से बात करेगा। बॉटल कहे कि राजा है, इसको कहेगा रानी है, उसे खुद एक दूसरे से बात करते हैं। ये किस अवस्था में होती है, तो आपकी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताएगी उस अवस्था में कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईगोसेंट्रिक अवस्था किस अवस्था में होती है, तो बताएंगे आपको कि पूर्व ऑपरेशनल स्टेज जो 2-7 वर्ष की अवस्था बताएगी उस अवस्था में होती है। नेक्स्ट हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये अवस्था ना, इस अवस्था से कम आपका सीटेट के पेपर में 3 क्वेश्चन सिर्फ आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से आती है। इसलिए आप इस अवस्था को जरूर सुने, नोटबुक में नोट कर और ध्यान से सुने। ये अवस्था कितने वर्ष की होती है, तो हम बताएंगे जो 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है ना, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या आता है बच्चे के अंदर, तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर लॉजिक तर्क आता है। मतलब कि समस्याओं के हल करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, लॉजिक तर्क, मतलब किसी भी चीज को लॉजिक लगाता है, पहले तर्क करेगा, उसके बाद से चीजों को। इस अवस्था में बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, उनके अंदर बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो तर्क वितर्क करते हैं। किस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये अवस्था क्या होती है, क्लासिफिकेशन, मतलब वस्तु का वर्गीकरण करना सीख जाते हैं बच्चे इस अवस्था में। मतलब कलर, शेप, साइज के आधार पर वो अगर ट्रायंगल को ट्रायंगल कहेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर कहेंगे, सर्कल को सर्कल कहेंगे। मतलब वस्तु का वर्गीकरण करना इस अवस्था में बच्चा बिल्कुल तरह से सीख जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्या है इसमें, इस अवस्था में क्या होता है आपका, तो वस्तु का संरक्षण करना। मतलब क्या है आपका, इस अवस्था में बच्चा क्या है, वस्तु का संरक्षण करना सीखता है। मतलब अपने खुद से चीजें को करना सीखता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल होता है। मतलब इस अवस्था को क्या कहा गया, अज्ञानात्मक अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में बच्चे को पहले हम उदाहरण बताएंगे, फिर उसके बाद से उसका नियम बताएंगे। किस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और क्या है, इसमें विकेंद्रीकरण होता है बच्चे के अंदर। मतलब यह क्या है आपका कि डिसेंट्रेशन होता है बच्चे के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इससे आया हुआ था कि विकेंद्रीकरण किस अवस्था में होती है। तो क्वेश्चन था कि जीन पियाजे की ऐसी कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे के अंदर डिसेंट्रेशन या विकेंद्रीकरण होता है। तो हम बताएंगे जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है, डिसेंट्रेशन या विकेंद्रीकरण होता है। वस्तु सजाएगा, जैसे घटते घटते क्रम में वस्तु को सजाएगा, बड़ा को बड़ा, छोटा को छोटा करेगा। किस अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो ये था हमारा आपका जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर सुनिए, देखिए, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन मैं कराई हूँ उसे जरूर देखिएगा। लास्ट आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई गई है, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था बताई गई है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है, इस अवस्था को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा गया है। मतलब अमूर्त चिंतन कहा गया है इस अवस्था को। क्यों, क्योंकि सामाजिक मुद्दे या न्याय के प्रति समझ इसके अंदर होती है विकसित। किसके अंदर, तो जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर सामाजिक मुद्दों पर बात करना या न्याय के प्रति समझ विकसित हो जाता है, न्याय के प्रति अपना लड़ाई लड़ेगा। किस अवस्था में, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में और क्या होता है आपका, परिकल्पनात्मक अवस्था भी इस अवस्था को कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था को आपको कहा गया निगमात्मक चिंतन। मतलब इस अवस्था में बच्चे को पहले नियम बताओ, फिर उदाहरण बताओ। लेकिन मूर्त में क्या होता है, तो पहले बच्चे को उदाहरण बताओ, फिर नियम। मतलब उसको मूर्त को कहा गया अनात्मक अवस्था, और आपको अमूर्त को कहा गया निगमात्मक अवस्था कहा गया है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे क्या क्या अंदर होता है,
तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर सामाजिक मुद्दों या न्याय के प्रति अपनी समझ होती है, अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व करते हैं। तर्क वितर्क करने की शक्ति इस अवस्था में हो जाती है बच्चे के अंदर। लॉजिक या कंसेप्ट को समझते हैं बच्चे इस अवस्था में। तो ये था हमारा आपके अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की बातें। ये था आपका अमूर्त, मूर्त, पूर्व संक्रियात्मक और संवेदी अवस्था। इन्होंने 4 अवस्था दी है पियाजे ने, जो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूं, और मैं जानती हूँ कि आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद से क्वेश्चन से संबंधित क्या क्या बताया गया है जीन पियाजे से संबंधित। तो ये हमारा आपका जीन पियाजे का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे 2024 का। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण खेल में आउट होने के बाद अरु कहती है कि रस्सी ने मुझे जानबूझकर आउट किया। मतलब जीन पियाजे के सनातन विकास सिद्धांत की किस अवस्था बच्चे इस तरह के तर्क करते हैं कि रस्सी ने मुझे जानबूझ के गिराया। ये अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। आपका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है, तो उसको ये लगता है ना कि ये रस्सी मुझे जानबूझ के गिराई। क्या कि रस्सी मुझे जानबूझकर गिराई। कौन सी अवस्था होती है, तो आपका जो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था होती है ना, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे के अंदर होता है कि बच्चे आउट होने के बाद अरु कहती है कि रस्सी ने मुझे जानबूझ के गिराया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था लॉजिक या तर्क से पहले किस चीज का है, लॉजिक लगाती है, तर्क करती है। तो किस अवस्था में, तो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में होता है। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दिया ए कि वस्तु को किसी एक आयाम जैसे कि लंबाई पर आधारित क्रम देना। बी है कि दूसरों के परिक्षेप लेने की क्षमता। सी की चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। डी के स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण करने की क्षमता। तो जीन पियाजे सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, तो हम बताएंगे आपका कि चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है वैसे। तो ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। सॉरी। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस सिद्धांत में प्रयोग हुआ है, तो हम बताएंगे आपका कि किस अवस्था में हुआ है। तो ये आपकी अवस्था होती है ऑप्शन ए कि वस्तुएं कि किसी का एक आयाम जैसे कि लंबाई पर आधारित क्रम देना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन हैं। आप इस पे बिल्कुल डाउट मत कीजिए कि मैं क्वेश्चन कहीं से उठा के लाई हूँ, नहीं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2024 जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको अदर किसी नोट्स की जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले यदि दबाकर एक सांप के रूप प्रतीत करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच किस पीछे कौन सा तर्क है, हमने बताया ना कि कौन सा तर्क हो जाएगा। ये कौन सा होता है आपका, तो जहां आपके बच्चे के अंदर क्या होता है, जहां केंद्रीकरण होती है, अगर आप उसको मिट्टी दो और कहो कि इसका सेब बनाओ तो सांप का सेब बनाएगा, चाहे कोई भी जितना ईजी हो सके वो सेब। कौन सी अवस्था में था, तो आपका ये अवस्था थी कौन सी, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था थी। नहीं, ये अवस्था कौन सी थी आपकी, तो आपका जो केंद्रीकरण की अवस्था किससे बताई गई है, तो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था को बताई गई, जिसमें बच्चे को दे देंगे ना कोई चिकनी सी मिट्टी, सेब बनाओ, तो बच्चा वो सेब बनाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नसीमा को लगता है कि चिकनी मिट्टी गोले यदि दबाकर एक सांप के रूप में प्रतीत करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार इसकी सोच पीछे कौन सा तर्क है, तो कौन सा ऑप्शन दे कि जीवाद का, बी की केंद्रता का, सी है परिकल्पित का, अड्डे के संक्रमक परिणाम निकालना। ये कौन सी अवस्था होती है, तो बताएं केंद्रीकरण या केंद्रता का अवस्था होती है, जो आपको 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था बताई गई है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है, केंद्रीकरण की अवस्था बताई गई है 2 से 7 वर्ष की अवस्था को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि 4 वर्षीय अर्पणा कहती है कि बटन जीवित है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता होती है किसमें, ऑप्शन दे कि
तर्क में, सी की सजीववादी चिंतन, डी की केंद्रीकरण, डी के परिकल्पित निम्नात्मक चिंतन। तो जो 4 वर्ष के अर्पणा कहती है कि बटन क्या है, जीवित है, क्योंकि उसको लगता है कि जहाँ शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करती, मतलब क्या, शर्ट को बांधने में मदद करती, मतलब जीवादी है, मतलब वो कहते हैं कि जीवित है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपके किस अवस्था में होती है, ये कौन सी होती है, तो ये सजीववादी चिंतन कहलाती है। कौन सी? सजीववादी चिंतन कहलाती है। बच्चों को लगता है कि चीजें है सजीव निजी नासमझ होते हैं, तो ये कौन सी अवस्था में, तो जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में होती है बच्चे के अंदर। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि सजीव है या निर्जीव है, तो बटन को कहते हैं कि जीवित है, मतलब सजीव मानते हैं। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी आपकी, तो जो आपकी पूर्व संक्रात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि निर्जीव है या सजीव है। वो सबको सोचते हैं कि सब सजीव है, सब जीवित है। जो काम कर रहे हैं, जैसे बोतल से पानी पी रहे हैं, सजीव है। टेबल पर बैठे हैं तो कहते सजीव है, मतलब कि जो चीजें हम यूज करते हैं सोचते सब सजीव है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होती है, कौन सी अवस्था होती है। तो पूर्व संक्रात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि जिन पियाजे के संतक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संख्यात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। ऑप्शन दे के प्रतिवर्तन, बी है परिकल्पना आधारित निम्नात्मक के चिंतन, सी के अमूर्त चिंतन, डी के प्रतिज्ञापित चिंतन। मतलब ये है कि जिन पियाजे संतक विकास सिद्धांत के अनुसार मूर्त संख्यात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर की प्रतिवर्तन। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। प्रतिवर्तन करने के पाने के योग्य हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन की पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि शिक्षक की गतिशीलता, सेकेंड कहता है कि विविध सामग्री का प्रावधान, थर्ड है कि मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, फोर्थ है कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। मतलब ये कि पियाजे के द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि सेकेंड और फोर्थ, बी कहता है कि सेकेंड थर्ड फोर्थ, सी है कि सेकेंड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, डी कहता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस महत्वपूर्ण किसको माना गया है, तो शिक्षक की गतिशीलता को माना गया है, विविध सामग्री के प्रदान को माना गया है, और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान को माना गया है, न कि आपके सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर कि जैन पियाजे ने अधिगम को सुगम बनाने के लिए क्या क्या किया है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षक की क्या गतिशीलता होनी चाहिए, विविध सामग्री के प्रदान होनी चाहिए, और आपके मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान होना चाहिए। उन्होंने 3 बात कही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पुनर्बलन की जहाँ बात होती है उन्हें का के नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक सजीववादी दृष्टिकोण होता है। वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। मतलब वो सबको जीववादी मानती कौन सी अवस्था में। ऑप्शन दे कि संवेदी चलक अवस्था, बी की पूर्व संख्यात्मक अवस्था, सी की मूर्त संख्यात्मक अवस्था, डी की अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। किस अवस्था में बच्चों को ये लगता है कि आसपास की दुनिया उसके बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है। किस अवस्था में, हमने पहले बताया था कि अवस्था कौन सी होती है, तो पूर्व संख्यात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों को लगता है कि सब कुछ जीवित है, बोतल जीवित है, पहाड़ बादल चलते तो कहे कि बादल चलते मतलब जीव है। उसको पेड़ लगता है कि जीव है, लेकिन पेड़ तो जीव है, सही बात है, लेकिन उसको ये भी लगता है कि जो बोतल कुर्सी है वो भी जीव है। मतलब सजीव और निर्जीव में कोई समझ अंतर नहीं कर पाती कौन सी अवस्था होती है। तो पूर्व संख्यात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था बताई गई है। वो पत्थरों कहे कि वो लुढ़कते हैं तो इसका मतलब कुछ जीव है, उसको नहीं पता कि पत्थर निर्जीव है। इसको में ये अंतर समझ में नहीं आता कौन सा अवस्था होती है। तो पूर्व संख्यात्मक अवस्था होती है जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था बताई गई है। देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञात्मक क्षमता आती है। ऑप्शन दिया ए है कि अमूर्त सोच की क्षमता, बी की लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता,
सी है दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, और डी है कि परिकल्पनात्मक निर्णयात्मक सोच की क्षमता। तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, तो कौन सी आती है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने की क्षमता आपकी ये पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो 2-7 वर्ष की अवस्था बताएगी। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है, तो लक्ष्य निर्देशित करते हैं। किस अवस्था में, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। क्या ऑप्शन दिया, ए कि गतिशील या लचीला, बी की संरचित या अन्मय, सी की सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी, डी की यांत्रिक और व्यवहारवादी। तो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, तो एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो एक शिक्षक आपका गतिशील होना चाहिए। कैसा, तो गतिशील होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका, और लचीला होना चाहिए। मतलब ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। पियाजे के अनुसार शिक्षक एक गतिशील और लचीला होना बहुत ही जरूरी है विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्तित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते क्रियाएं क्या है, परिवर्तनीय है, और निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। तो कौन सी अवस्था होती है, ऑप्शन दे कि ए संवेदी चालक, बी की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, सी की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, डी है की अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ये बात वस्तु अस्तित्व की समझ तो बना लेते हैं, किस अवस्था में होती है, ये आपकी होती है संवेदी चालक अवस्था में, परंतु यह समझ नहीं पाते कि क्रियाएं क्या है, परिवर्तनीय है, और निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो आपकी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होती है। आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। बच्चे के अंदर क्या, वो समझ नहीं पाते क्रिया क्या है, परिवर्तनीय है, और निर्णय क्या है, चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। तो उनको ये लगता है कि सब कुछ अपरिवर्तनीय है। मतलब ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है यह आपका। देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन दे कि मूर्त संसाधनों और बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, बी है कि जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, सी है कि अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, डी की परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराना चाहिए। तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो आपको कि यह कहना कि मूर्त संसाधनों और बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है कि सामीकरण, बी है आपका संगठन, सी है समायोजन, और डी है समावेशन। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह प्रक्रिया आपकी होती है समायोजन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए की वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मोह या कराने चाहिए। ऑप्शन ए की अमूर्त संरचनाओं के सरोकर करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। सी है आपको ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। डी है कि ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। तो जो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होती है, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। तो बच्चों के शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो आपको कि वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। ऑप्शन ए की आपका संवेदी पेशी अवस्था, बी है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, सी आपका मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, डी की अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। तो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे के संरक्षण किस अवस्था में आकर कर सकते हैं, जो संरक्षण करने की अवस्था किस अवस्था में होती है, तो ये आपकी होती है कौन सी,
मूर्त संज्ञात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था बताई गई है आपको। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तो इस अवस्था में बच्चे वस्तु क्या करते हैं, संरक्षण करना शुरू कर देते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन की मूर्त संज्ञात्मक अवस्था बच्चे को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। इसमें आपका नहीं करना चाहिए पूछा है। ऑप्शन है आपका कि वर्गीकरण के मौके देना, बी की ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, सी की क्रमित करने की कार्य देना, डी है कि मूर्त संसाधन देना। तो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संगतक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तु को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। एक किस चरण के बच्चे में समझ बना लेता है, तो ऑप्शन दिया ए की पूर्व परंपरागत अवस्था, बी है कि पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, सी है कि मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, डी है कि अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था। ये आपकी अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है, ये अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है, आपकी मूर्त संज्ञात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है और अमूर्त होती है 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। तो किस अवस्था में बच्चे की वस्तु के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है, तो कौन सी अवस्था होती है, तो हम बताएंगे आपको कि पूर्व संज्ञात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है। ऑप्शन दिया कि ए अनुकूलन कहलाती है, बी है कि समायोजन, सी है संरक्षण, डी है केंद्रीकरण। अगर आपको पियाजे से संबंधित वीडियो डिटेल वाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपके जिन पियाजे संबंधित जितने डिटेल वाइज हमने बहुत डिटेल वाइज से पढ़ाया है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें और समझे। इसके बाद से क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी और आसान होगा। आज हम सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है जो पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है, और उससे संबंधित हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। टॉप 55 क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा है ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस है और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए आप अपनी तैयारी में इस वीडियो को ज़रूर देखें और हो सके तो इसको अधिक शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो ये आपकी क्वेश्चन है कि पियाजे सिद्धांत में यह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है, कौन सी है। तो ऑप्शन दिया ए कि अनुकूलन, बी समायोजन, सी संरक्षण, डी केंद्रीकरण। तो क्या कहलाती है, तो हम बताएंगे आपका कि समायोजन कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती कि तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार के प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन दिया ए की संवेदी चालक अवस्था, बी की पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, सी की मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, डी की अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था। तो इसी अफसा किस अवस्था में है कि आलू के एक चिप्स को दिखाते हुए कहती कि ये तितली है। तो जीन पियाजे के अनुसार किस प्रकार के प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था में आती है, तब जो प्रतीकात्मक विचार है ये किस अवस्था में आती है, तो ये आपकी आती है कौन सी अवस्था में, तो बताएंगे पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक विचार विकसित होता है बच्चे के अंदर। आपका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन की जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। ऑप्शन दे कि प्रतिलोमिक चिंतन, बी है आपका प्रतीकात्मक खेल, सी है आपका अनुक्रमिक वर्गीकरण, डी है आपका संरक्षण। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं, तो आपके वो क्या कर पाते हैं, तो प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती।
और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। तो जिन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण है इस बालिका के वर्तमान अवस्था को अंकित करता है? तो प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में हमने बताया था आपको। अभी इससे पहले 2 वीडियो इससे संबंधित 2 क्वेश्चन इससे संबंधित हमने किया प्रतीकात्मक खेल से। तो कौन से अंकित करता है आपको, कौन से चरण में? तो ऑप्शन दिया एक ही संवेदीगामक में, जो आपको 0 से 2 वर्ष की अवस्था बताई गई है। एक आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था बताई गई है। आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था बताई गई है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था बताई गई। तो किस अवस्था में बच्चे के अंदर प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, लेकिन अभी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वो अपनी पकड़ से बाहर घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। तो जिन पियाजे के द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण है इस बालिका के वर्तमान अवस्था को अंकित करता है? तो कौन सा है आपका? तो ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चे प्रतीकात्मक खेल तो कर पाते हैं लेकिन दूसरे के दृष्टिकोण नहीं समझ पाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि जिन पियाजे सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? ऑप्शन दिया कि समायोजन और समावेशन, बी की संतुलीकरण और संगठन, सी की समायोजन एवं संतुलीकरण, डी आपका समावेशन एवं संगठन। तो जिन पियाजे सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है, तो किनको करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा समायोजन और समावेशन में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि जिन पियाजे के संगठक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं के सक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं, ये कौन सी अवस्था होती है बच्चे के अंदर? तो ऑप्शन दिया ए की संवेदी चालक में, बी की पूर्व संक्रियात्मक, सी की मूर्त संक्रियात्मक, डी की अमूर्त संक्रियात्मक। तो किस अवस्था में बच्चे जो संगठक विकास जिन पियाजे का, तो किस स्तर पर बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधार पर वस्तु को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं को संक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं, तो कौन सी अवस्था होती है आपकी? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया ए कि समायोजन, बी है सामाजिकरण, सी है संगठन, डी है आत्मसातकरण। तो पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो हम बताएंगे आपका कि आत्मसातीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन दिया ए कि संज्ञानात्मक चिंतन, बी है अमूर्त अवधारणाएं, सी है कि वस्तु अस्तित्व, डी है प्रतीकात्मक विचार। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए कि संज्ञानात्मक चिंतन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं का प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन दिया ए की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, बी की अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, सी की संवेदीगामक अवस्था, डी की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। मतलब है कि मीना अब 2 शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तु का प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्यय का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। तो किस अवस्था में होगी मीना आपकी? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। ऑप्शन 2 से 7 वर्ष की अवस्था बताई गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। मीना पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन से,
निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? ऑप्शन दिया ए कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बी कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सी है आपका एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, या डी कि बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। तो विकास सिद्धांत के इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। ये बात किसने कही है तो और किसकी है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से पूर्वगामी है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में के मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था या चरण में समरूप होते हैं? ऑप्शन दिया है कि जन्म से 2 साल, बी है कि 2 से 7 साल, सी के 7 से 11 साल, डी के 11 साल के ऊपर। मतलब आपका कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था या चरण के समरूप है, कौन सा समूह है आपका मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था? तो हम बताएंगे आपका कि कौन सी अवस्था होती है और कितने साल की होती है। तो 7 से 11 साल की जो अवस्था होती है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का समरूप है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। जन्म से 2 साल की अवस्था को क्या कहते हैं? तो संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। संवेदीगामक कहते हैं। 2 साल कहते हैं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, इसको कहते हैं मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, और 11 से लेकर कहते हैं अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। देखते इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका कि एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण होगा? ऑप्शन दिया ए कि आत्मसातीकरण या समावेशन, बी की प्रतीकात्मकता, सी आपका पदार्थ अस्तित्व, सी आपका डी है आपका स्थगित अनुकरण। तो जो 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोलती कि वाह इतना बड़ा कुत्ता, घोड़े को देखो कुत्ता बोलती है, ये कौन सी होगा आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए कि आत्मसात समावेशन इसका राइट हो जाएगा आंसर। और किस कौन सी अवस्था होगी? तो होगा आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया ए की समायोजन, बी है आत्मसातीकरण, सी अनुकूलन, डी है संगठन। ये रचना क्या कहलाती है? तो हम बताएंगे आपको कि यह आपको समायोजन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? ऑप्शन दिया ए है कि व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, बी के अग्रिम संगठन, सी है स्कीमा, डी है संवेदी मुद्रक। तो कौन से संगठित और संपादित करता है कौन सा कार्य रूप सूचना पियाजे के अनुसार? तो हम बताएंगे आपका कि स्कीमा इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो पियाजे के अनुसार स्कीमा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन है कि 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रहण को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उनसे सभी समूह को बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार लीला विकास डैश चरण पर है, कौन सी अवस्था में? ऑप्शन दी कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, बी के अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, सी के मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, डी के संवेदी चालक अवस्था। तो जहां बच्चे वस्तु का संरक्षण या आपका वस्तु को सजाना करते हैं किस अवस्था में, बड़े या छोटे साइज में मतलब वस्तु को करते हैं, तो कौन सी अवस्था होती है? तो हम बताएंगे मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था बताई गई है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से।
क्वेश्चन है कि दो गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। तो कौन सी कहलाती है? तो ऑप्शन डी की केंद्रितता, बी की क्रमबद्धता, सी की संरक्षणता, डी परिपक्वता। तो दो गिलास में पानी रखा गया है, एक पतला गिलास है, एक चौड़ा गिलास है। दोनों में मानते कि दोनों में 30 ml पानी है, लेकिन अनु को लगता है कि पतले गिलास में पानी ज़्यादा है और चौड़े गिलास में पानी कम है। दोनों में सेम पानी है, लेकिन वो दोनों का अंतर नहीं कर पा रही। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी आपकी? तो ये क्या कहलाती है? तो हम बताएंगे आपका कि यह आपकी क्या कहलाती है। तो केंद्रता कहलाती है, मतलब आपका यह आपका सेंट्रेशन कहलाती है। ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। और कौन सी अवस्था में होती है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। कौन से? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। 7 वर्ष की अवस्था बताई गई है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं कि दोनों में सेम पानी है, बस गिलासों का चौड़ा और पतला का अंतर बताया गया, वो अंतर नहीं कर पाते चीज़ों का। कौन सी अवस्था में? तो बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन के पियाजे के संगतक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? ऑप्शन दिया कि संवेदीगामक चरण, बी है पूर्व संक्रियात्मक चरण, सी की मूर्त संक्रियात्मक चरण, डी की औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो कौन सी हो जाएगी आपकी? तो ऑप्शन आपका सी की मूर्त संक्रियात्मक चरण होगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक 5 वर्षीय बच्चा को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं। कितने? 16, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं? तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक है? तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जिन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया। कौन सा? मतलब है कि इसको 16 फूल दिए गए हैं बच्चे को, जिसमें से बताया गया कि आपके 4 फूल क्या हैं? लाल हैं, और 12 फूल कैसे हैं? नीले हैं। और उनसे पूछा गया कि नीले फूल अधिक हैं या लाल? तो बच्चा उत्तर में देता है कि नीले फूल अधिक हैं। तो जिन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया। क्या? ऑप्शन दिया ए आपका कि श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। आपका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर, कि बच्चा क्या है कि श्रेणीबद्ध या वर्गीकरण दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को की संकेत वस्तु को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असमक्ष होते हैं? ऑप्शन दिया ए कि संवेदी पेशीय अवस्था में है, कि बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, सी की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, डी की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो किस अवस्था में बच्चा सुदृढ़ करते हैं लेकिन संरक्षण करने में असमक्ष होते हैं, वो कौन सी अवस्था होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या संरक्षण करने में असमक्ष होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? ऑप्शन दिया कि ए बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं, बी है कि बड़ों का द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, सी की पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, डी की स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। तो एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? तो हम बताएंगे आपका कि वह एक स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? ऑप्शन दिया ए की समावेशन, बी संतुलन साम्य धारणा, सी की समायोजन,
डी की असंतुलन, असाम्य धारण, तो क्या कहलाएगी आपका, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर की समायोजन कहलाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना आरंभ कर देते हैं, लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है, वह कौन सी अवस्था होती है। ऑप्शन डी की मूर्त संज्ञात्मक अवस्था है, बी की अमूर्त, बी है कि मूर्त संज्ञात्मक अवस्था है, ए दिया है कि अमूर्त, बी अमूर्त, सी पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, डी की संवेदीगामक अवस्था या पेशी अवस्था। तो किस अवस्था में बच्चे के अंदर लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उन्हें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है, वो कौन सी अवस्था होती है। तो यह अवस्था होती है आपकी कौन सी, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन कि जिन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे डैश अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं किसका। ऑप्शन दे कि असंगति आंतरिकरण का, बी है कि असंतुलन अनुकूलन का, सी की असंतुलन आंतरिकरण का, डी की असंगति अनुकूलन का। तो जिन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे डैश अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं किस चीज का। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, कि वो नहीं समझ पाते तो वे क्या करते हैं, तो वे आपका असंतुलन अनुभव करते हैं और आपका अनुकरण का सहारा लेते हैं। ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जहां पियाजे बच्चों डैश देखते हैं वही वाइगोत्स्की बच्चों को डैश देखते हैं। मतलब क्या है कि जहां पियाजे बच्चों को क्या देखते हैं। ऑप्शन दे कि विचारों को निष्क्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, लेकिन वाइगोत्स्की सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में देखते हैं। बी कहता है कि विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में और समाज संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में, दोनों डैश सेम हो गया है। सी के विचारों को सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में और सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। डी कहता है कि विचारों के निष्क्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में और सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। मतलब विचारों को निष्क्रिय और विचारों को सक्रिय सक्रिय। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कि जहां पियाजे बच्चों को विचारों का सक्रिय हेरफेर के रूप में कर्ता के रूप में देखते हैं वही वाइगोत्स्की बच्चों को सामाजिक संदर्भ के सक्रिय कर्ता के रूप में देखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों से कारकों में से नहीं है। ऑप्शन दिया ए की संतुलनकरण, बी है गतिविधि, सी है जैविक परिपक्वता, डी है सांस्कृतिक उपकरण। तो जिन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो सांस्कृतिक उपकरण आपका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। ऑप्शन दिया ए कि एक सतत निरंतर के रूप में, बी है कि चार अति व्यापी संस्कृति विशिष्टीकरण चरण में, सी है कि 4 गुणात्मक रूप में विभिन्न चरण में, डी है कि 3 प्रगतिशील स्तर में। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से वर्णन किया गया है, तो हम बताएंगे आपका कि 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न चरण में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जिन पियाजे के अनुसार एक बच्चा को जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे कि 3 + 6 बराबर 9 होते हैं तो वह 6 - 3 = 4 के पीछे तर्क समझने में असमर्थ है, इसका कारण क्या है आपके। तो ऑप्शन दिया है कि जीवादी चिंता, बी की अप्रतिवर्ती, सी की अवधारणात्मक केंद्रीकरण, डी है कि आत्मकेंद्रिता। तो ये आपकी कौन सा कारण कहलाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी अपरिवर्तित हो जाएगी। बच्चे के अंदर क्या होता है, तो उलट के पलट की समस्याओं को हल करना नहीं आता है कि अगर 3 + 6 = 9 होता है तो 6 - 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 4 उसने गलत बताया क्योंकि वो माइनस नहीं कर पाया, मतलब उसको असमर्थ समझने में। तो कौन सा कारण होता है, तो अप्रतिवर्ती होता है। ऑप्शन आपका
इसका बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पियाजे के संरचनात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संरचनात्मक विकास मिल के पत्थर हैं। ऑप्शन दिया कि जीवात्म और परिवर्तन, बी है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, सी है कि वस्तु अस्तित्व और स्थगित अनुसरण, डी की प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो दो महत्वपूर्ण संरचनात्मक विकास कौन से हैं आपके, तो हम बताएंगे। इसके राइट हो जाएगा आंसर की वस्तु अस्तित्व और स्थगित अनुसरण, आपका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। ये कौन सी अवस्था में होती है, तो संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संरचनात्मक विकास हैं जो इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जहां तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार पहले आता फिर भाषा। ऑप्शन दिया ए कि जीन पियाजे, बी है लेवागोस्की, सी बी स्किनर, डी है जेरोम ब्रूनर। तो ये किसका विचार है कि विचार पहले आता है फिर बाद में भाषा, तो ये आप बताएंगे। आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, कि जीन पियाजे के अनुसार वो कहते हैं, जीन पियाजे कि बच्चे के अंदर पहले विचार आता है फिर भाषा। लेकिन अगर यही बात वैगोस्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, तो यह बात जहाँ पहले विचार की हो बाद में भाषा की तो जीन पियाजे लगाइएगा, अगर बात पहले भाषा की होगी फिर विचार की तो वैगोस्की का लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। ऑप्शन दिया कि सजोदात्मक चिंतन, बी है आपका परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, सी है कि सुरक्षित रखने की योग्यता, डी की द्वितीयक वर्तुलक प्रतिक्रियाएं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर सुरक्षित रखने की योग्यता, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभिकथन और तर्क का जीन पियाजे संबंधित, कैसे क्वेश्चन अभिकथन और तर्क का भी आता है पियाजे से, वो भी हम समझते हैं। तो अभिकथन में कि बच्चों के विचारों की मात्रा वयस्कों के समान होती है तथा विचारों की गुणवत्ता भिन्न होती है, लेकिन तर्क कहता है कि जीन पियाजे के चरण में सार्वभौमिक और अपरिवर्तन होते हैं। तो कौन सा कथन होगा सही, देखते हैं। ऑप्शन कहता है ए कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, बी है कि ए सही है लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी कि ए सही लेकिन आर गलत है, डी है कि ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही आर ए की गलत स्पष्टीकरण है। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक चिंतन के एक मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ऑप्शन दिया ए कि कारण परिणाम का विश्लेषण, बी है कि केंद्रीकरण, सी की परागमन, डी की विकेंद्रीकरण। तो वो कौन सा हो जाएगा आपके मुख्य विशेषता में से एक है, कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी केंद्रीकरण है आपका, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संज्ञानात्मक सोच को पूर्व संज्ञानात्मक सोच से अलग करती है। ऑप्शन दिया ए कि इंद्रियों का समन्वय, बी की विकेंद्रीकरण, सी की परिकल्पनिक तर्क, डी की वस्तु अस्तित्व। तो क्या अलग करती, कौन सी सोच आपकी पूर्व संज्ञानात्मक सोच से अलग करती है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर की विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो जो विकेंद्रीकरण करने की होता है ये कौन सी अवस्था में होती है आपकी, ये मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में होती है, लेकिन पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में क्या होती है, तो केंद्रीकरण करने की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका है कैसा, और एक कहता है कि असंतुलनों प्रदान करने के अवसर प्रदान करना, बी है कि उन तरीकों का उपयोग करना जिनमें खोज और निर्माण करने की आवश्यकता होती है, सी आपका कि प्रक्रिया के बजाय उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना, और डी है कि सीखने में आसानी के लिए छात्रों को व्याख्यान देना।
ऑप्शन कहता है कि केवल ए सही है, बी है कि केवल ए और बी सही है, सी कि ए बी सी सही है, डी है कि ए बी सी डी सही है। तो जिन प्याजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो आपका होना चाहिए कैसी होना, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है कि उनको उनके तरीकों का उपयोग करना जिनमें खोज और निर्माण की आवश्यकता होती है और असंतुलन पैदा करने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान कैसा होता है। ऑप्शन देखिए, अधिक जानकार लोगों के साथ अंतःक्रियाओं सह निर्मित होता है। बी है कि जन्मजात दिया हुआ होता है, न कि अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी है कि यह दृश्यमान व्यवहार परिवर्तन जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। डी है कि पर्यावरण के निष्क्रिय रूप से बाधित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित होता है। तो जिन प्याजे का मान था कि ज्ञान कैसा होना चाहिए, तो ज्ञान आपका पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक बच्चे को एहसास होता है कि एक 4 पैरों वाला जानवर जो हिन्नाता है उसकी मौजूदा स्कीमा कुत्ते में फिट नहीं हो सकता। इस नई जानकारी को अपनी स्कीमा में फिट करने के लिए वो कौन सा प्रक्रिया अपनाएगी। ऑप्शन दिया है कि असंतुलन, बी की समायोजन, सी की आत्मसाती, डी की होम्योस्टेटिस। तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगी, तो वो आपकी समायोजन की प्रक्रिया अपनाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम और विकास के संदर्भ में वाइगोत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण में अंतर को सही ढंग से वर्णित करता है। ऑप्शन दिया है कि वाइगोत्स्की विकास अधिगम से पूर्व होता है, लेकिन पियाजे कहते हैं कि अधिगम क्या है, विकास से पूर्व होता है। बी है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि अधिगम सांस्कृतिक वातावरण में होता है और सामाजिक में, तो पियाजे कहते हैं कि अधिगम क्या विकास के अनुवांशिकता से महत्वपूर्ण है। सी के वाइगोत्स्की कहते हैं कि अधिगम विकास से पूर्व होता है, पियाजे कहते हैं कि अधिगम विकास अधिगम से पूर्व होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं विकास अधिगम क्या विकास के पूर्व होता है, लेकिन पियाजे कहते हैं कि विकास अधिगम से पूर्व होता है। डी के वाइगोत्स्की कहते हैं केवल भाषा विचार पर जोर दिया जाता है, लेकिन पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक नन्हे वैज्ञानिक होता है। तो इसमें पूछा गया है कि वाइगोत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण से अंतर को सही ढंग से वर्णित करता है कौन सा, तो ऑप्शन आपका सी कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि अधिगम क्या है विकास से पूर्व होता है, लेकिन पियाजे कहते हैं कि विकास के अधिगम से पूर्व होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। वाइगोत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण से अंतर को सही ढंग से वर्णित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो ये थे हमारे आपके टॉप क्वेश्चंस जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चंस यही बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश जरूर करें। तो आज की वीडियो यही होती है समाप्त। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।